नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सनराइजेस कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कैलेंडर। आज हम पढ़ रहे हैं दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे यूपीपी में और एसआई में अधिकतर क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन दर्पण जल प्रतिबिंब या जितने भी इमेज बनते हैं इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में पूछता है। उसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। अब इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, आप लोग इसे किस तरीके से हल कीजिएगा। यदि दर्पण दे दिया तो दर्पण आपका हमेशा, दर्पण यदि दिया तो दर्पण आपका हमेशा क्षैतिज में लगेगा। जैसे आपके सामने दर्पण है तो दर्पण में आपको ऐसा दिखाई देगा, आपका दाहिना बायां दिखाई देगा और जो आपका बायां रहेगा वो दाहिना दिखाई देगा। लेकिन यदि वही जल प्रतिबिंब कर दे या दर्पण को नीचे की तरफ लगा दे तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका हमेशा उल्टा होता है। आपका दाहिना तो दाहिना रहेगा और बायां बायां रहेगा, लेकिन सिर की तरफ पैर हो जाएगा और पैर की तरफ सिर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आज आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखते ही कैसे पहचान जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और केवल देखिएगा किस तरीके से इसे हल किया जाता है। आप लोग बिना पेन के, बिना कॉपी के केवल देखते ही इमेज के बारे में बता देंगे, हाँ इसका जल प्रतिबिंब कौन सा है या दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है। आप लोग पहले तो क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद ऑप्शन देखिएगा। आप लोग ऑप्शन के आधार पर ज़्यादा आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए इसे किस तरीके से हल किया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, उससे आधारित जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग हल कीजिएगा। यदि आप लोगों को कोई भी समस्या आए तो आप लोग पिक्चर, मतलब उसका फोटो लेके या आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट आएंगे प्रयास करेंगे सभी का उत्तर हम दे सकें। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से हल किया जाता है। आपका है दर्पण प्रतिबिंब। अब इसका प्रतिबिंब दर्पण में किस तरीके से दिखाई देगा, अब इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों को बताए थे जो आपका बॉटम मतलब सिर जो होता है, दर्पण में सिर की तरफ ही रहेगा और पैर की तरफ ही रहेगा। आप इसे सिर मान लीजिए क्योंकि ऊपर है, आप इसे पैर मान लीजिए। ये आपका हो गया दायां, ये हो गया बायां। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, दर्पण दिया हुआ है तो दर्पण में आप लोग आधे पर से विभाजित कर लीजिए। आधे पर से विभाजित करने के बाद जब इसको आप परिवर्तित करेंगे तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये इस तरीके से परिवर्तित होगा। यदि आप लोग पेन या कागज के आधार पर देखना चाहें तो इसे कागज के आधार पर भी दिखा सकते हैं। आप लोग क्या करिए, एक कागज उठा लीजिए, इसके बाद कागज पे जिस तरीके से दिया हुआ है उसी तरीके से बना लीजिए। आप ये बना लिए, इसके बाद ये देखिए भरा हुआ है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ खाली है। अब आप इसे क्या कीजिए, यदि क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो क्वेश्चन पेपर में या हल करने के लिए आपको एक पेपर दिया जाता है, उस पर ऐसे बना लीजिए। इसके बाद इसे ऐसे परिवर्तित करके देखिए, आपका सब कुछ सेम टू सेम दिखाई देगा जिस तरीके से बना हुआ है। अब ये आपका हो गया जल प्रतिबिंब, सॉरी दोस्तों दर्पण का प्रतिबिंब। ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की तरफ भरा हुआ है। अब ये जब देखेंगे आप तो बहुत आसानी से, यदि पेपर मिला है तो, और यदि पेपर ना मिला हो तो आप लोग इसे डायरेक्ट परिवर्तित कर दीजिए। इस तरफ बना हुआ है
तो आपका ये भाग दाहिने तरफ चला जाएगा, बायां भाग दाहिने तरफ और दायां भाग बाएं तरफ। अब इसे देखिए, ये आपका बन जाएगा अब देखिए आपको क्या बोले थे, ये जब इस तरफ जाएगा तो ये जो पोर्शन है आपका इस तरफ चला जाएगा, तो जो ऊपर का भाग रहेगा ऊपर ही रहेगा, नीचे का भाग नीचे ही रहेगा। बस क्या होगा, बायां जो है आपका दाहिने तरफ चला जाएगा और जो दाहिने तरफ है वो बाएं तरफ आ जाएगा। अब इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ जाएगा किस तरीके से हल किया जाता है। आप लोग नोट्स में बनाते हुए चलिएगा, जिससे प्रैक्टिस करने में आप लोगों को आसानी होगी। और आप लोग प्रैक्टिस के समय यदि समझ में ना आए तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से बताया गया है। अब इसे देखिएगा, ये दर्पण इस तरफ लगा हुआ है। दर्पण चाहे इस तरफ लगा हुआ हो या इस तरफ लगा हुआ हो, उसका कोई मतलब नहीं है। केवल आप लोग क्वेश्चन को देख के इसके बाद यदि दर्पण का पूछा हुआ है दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा तो आप लोग उसका डायरेक्ट विपरीत कर देंगे। अब देखिए इस तरफ बना हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ये आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो आपका दाहिने है वो बाएं चला जाएगा और जो बाएं है वो दाहिने चला जाएगा। ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा। ये देखिए, ये आपका दाहिने बाएं तरफ है तो किस तरफ चला जाएगा, दाहिने तरफ। और इसमें जिस तरीके से लकीर बना है उसी तरीके से बनेगा। यहाँ जो जीरो के शेप का या वृत्त के शेप का दिखाई दे रहा है वो आपका दाहिने तरफ है तो किस तरफ चला जाएगा, बाएं तरफ चला जाएगा। ये आपका हो गया दर्पण का प्रतिबिंब। अब इसे ध्यान पूर्वक देखिए और सोचिए इसमें किया क्या गया है। आपका ये दाहिना था और ये बायां था, ये आपका सिर था, ये आपका पैर था। अब ध्यान पूर्वक देखिए, इसमें जो आपका सिर है वो सिर ही है, जो पैर है वो पैर ही है। जो दाहिना था वो आपका बायां हो गया, यहाँ पे आ गया आपके दाएं साइड का हिस्सा, और यहाँ आपका आ गया बाएं साइड का हिस्सा। अब इसमें करना कुछ नहीं है, बस केवल उसे परिवर्तित कर देना है, बिल्कुल विपरीत कर देना है। ये आपका हाथ है, ये दिखाई दे रहा है। जब इसे परिवर्तित करेंगे, ये देखिए दाहिने तरफ पंजा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसका इमेज बनाएंगे तो ये बाएं तरफ पंजा दिखाई देगा। ये देखिए बिल्कुल विपरीत तरीके से। लेकिन आप लोग ध्यान पूर्वक केवल देखते रहिए, अभी 2 से 3 क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे जल का प्रतिबिंब। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। ये आपका भरा हुआ है, पूरी तरीके से रंगीन है।
इसमें रेखा है, इसके बाद ये आपका खाली है। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। ये आपका दर्पण है। अब इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये आपका हो गया बायां, ये हो गया दायां, ये हो गया सिर, ये हो गया पैर। अब इसे ध्यान पूर्वक देखिए। वो आप लोगों को क्या बताए थे, सिर हमेशा सिर की तरफ रहेगा, पैर हमेशा पैर की तरफ रहेगा। जो दायां है दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया तो वो बायां हो जाएगा, जो बायां है वो आपका दाहिना हो जाएगा। अब इसे देखिए किस तरीके से दिखाई देगा। अब देखिए जो दायां है वो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अर्थात जो आपका ये पोर्शन है ये इतना कहां चला आएगा, इस तरफ चला आएगा, बिल्कुल भरा हुआ। और जो आपके दाहिने तरफ है वो किस तरफ चला आएगा, बाएं तरफ। और आपका जो खाली है उसे किसी भी तरीके से परिवर्तित कीजिए, वहीं का वहीं बना रहेगा। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, इसके बाद आता है जल प्रतिबिंब। ये दर्पण प्रतिबिंब में आपको इतना ही जानना था कि दर्पण प्रतिबिंब को किस तरीके से हल किया जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, जो आपका दाहिना होता है वो बायां हो जाता है, जो बायां होता है वो दाहिने तरफ चला जाता है। सिर का सिर के तरफ ही रहता है, पैर का पैर के तरफ में रहता है। ये आपका होता है दर्पण प्रतिबिंब में। लेकिन अब जल प्रतिबिंब के बारे में आप लोगों को बताते हैं। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो आपका दायां है वो हमेशा दायां ही रहेगा, जो आपका बायां है वो आपका हमेशा बाएं तरफ ही रहेगा। लेकिन जो सिर है वो पैर हो जाएगा और पैर की तरफ सिर चला जाएगा। तो दोस्तों इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा किस तरीके से आप लोगों को बताते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, यह हमारा क्वेश्चन है। इसका बोला दिए गए प्रश्नों में एक आकृति दी गई, उस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब का मतलब आपका दर्पण इस तरफ होगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। यदि जल प्रतिबिंब पूछ ले तो आप ये समझिए दर्पण आपके नीचे तरफ रखा गया है, आपको उसका प्रतिबिंब बनाना है। अब देखिए आपका प्रतिबिंब किस तरीके से उस पर बन के आएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपका ये दायां है और ये बायां है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जो आपका दायां है वो दाहिना ही रहेगा, जो आपका बायां है वो बायां ही रहेगा। इसमें होता क्या है, जो आपका सिर है पैर की तरफ चला आएगा और जो आपका पैर है वो सिर की तरफ चला जाएगा। अब इसे देखिएगा, ये आपका हो गया सिर और ये हो गया पैर। अब आप इसे बनाइएगा किस तरीके से बन के आएगा। ये आपका बन गया जल का प्रतिबिंब। अब देखिए ये कैसे था, अब इसे भी आप लोगों को इमेज बना के दिखा देते हैं किस तरीके से इसे बनाया जाता है।
ये देखिए, ये आपका पुस्तक है। यदि आप लोग इसे सीधे तरीके से देख रहे हैं तो गांधी जी जो बने हुए हैं इनका सिर ऊपर की तरफ है, लेकिन जब इसे दर्पण के जल के प्रतिबिंब की तरफ देखेंगे, अब इसे ध्यानपूर्वक सोचिएगा, ये बिल्कुल उल्टा हो गया। अब आप इसे देखिए, जो उल्टा हो गया उसमें भी उसी तरीके से दिखाई देगा, लेकिन ये उल्टा है। ये जो स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, अब आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इस तरीके से रहेगा तो आपका सीधा ही रहेगा। आप लोग देखिएगा, ये बिल्कुल सीधा था, गांधी जी ऊपर थे, स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, नीचे की तरफ यश बना हुआ। जब इसे बिल्कुल आप उल्टा कर देंगे तो गांधी जी का सिर नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन जो दाहिना था वो दाहिने तरफ ही है, जो बायां था वो बाएं तरफ ही है। जल प्रतिबिंब में यही इतना अंतर है, और दर्पण और जल प्रतिबिंब में केवल इतना अंतर है। दर्पण प्रतिबिंब में होता है कि जो आपका दाहिना होता है बाएं तरफ चला जाता है, और जो आपका बायां होता है दाहिने तरफ चला जाता है। लेकिन जो आपका जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब में जो आपका दाहिना होता है दाहिने तरफ ही रहता है, बायां बाएं तरफ ही रहता है। सिर पैर की तरफ चला जाता है, और जो आपका पैर होता है सिर की तरफ चला जाता है। अब इसके बाद आप लोग एक और क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका भरा हुआ है। ये भी भरा हुआ है। अब इसका आप लोगों को जल का प्रतिबिंब बनाना है। क्या करना है दोस्तों? जल का प्रतिबिंब बनाना है। जल प्रतिबिंब में आप लोगों को क्या बताए थे? सिर का पैर हो जाएगा, पैर का सिर हो जाएगा। आप लोगों को ऐसे ना समझ में आए तो आप लोग क्या करिए, इसे बीच से काट दीजिए, बिल्कुल बीच से। जहां आपका प्रतिबिंब बन रहा है बिल्कुल सिर से उसको काट दीजिए। इसके बाद उसे पलट दीजिए, और क्या करना है, इसको भी पलटना ही है। अब देखिए किस तरीके से पलटा जाता है। इसे उलट, मतलब जिसे कहते हैं उल्टा कर देना है। अब देखिए ये आपका हो गया, ये जो जितना बना है उतना आपका बन के आएगा। ये आपका इतना बन गया। इसके बाद देखिए क्या इसमें बताए थे, जो आपका सिर है और ये आपका पैर है। सिर का क्या होगा, पैर की तरफ चला आएगा। ये सिर की तरफ है तो क्या होगा, पैर की तरफ चला आएगा। ये यहाँ पे आके भर गया। और जो आपका पैर है वो सिर की तरफ चला जाएगा। ये आपका यहाँ आके भर गया। अब इसके बाद देखिएगा, जो आपका सिर पैर है वो सिर की तरफ चला जाएगा। ये आपका यहाँ से विपरीत बन जाएगा, और जो सिर की तरफ है वो पैर की तरफ चला आएगा। देखिए यहाँ आके बन गया। देखिएगा इसमें ये किस तरफ था, सिर की तरफ था। तो देखिए आधे से आपने इसको काट दिया, जब आधे से, तो ये किस तरफ था, बाएं तरफ, दाहिने तरफ था। तो इधर दाहिने तरफ भी बना है, जबकि ये आपका किस तरफ था, बाएं तरफ था। ये आपका बाएं तरफ भी बना है। इसमें क्या होता है, केवल ऊपर का नीचे हो जाता है। दाहिने तरफ जो है वो दाहिने तरफ ही रहेगा, बाएं तरफ जो है वो बाएं तरफ ही रहेगा। अब आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। इस तरीके से डायरेक्टली पूछ लेगा, या क्वेश्चन पूछ लेगा। किसी भी अक्षर को दे दिया जाएगा, उसके बाद उसका जल प्रतिबिंब पूछ लेगा या दर्पण का प्रतिबिंब पूछ लेगा, तो आप लोग उसे किस तरीके से हल करेंगे।
एक क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, देखिएगा। अक्षर दिया हुआ है PRAYER, PRAYER। अब इसका आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें केवल दर्पण का प्रतिबिंब पूछा है, आप लोगों को जल का प्रतिबिंब भी निकालना इसी पे बता दे रहे हैं। अब देखिए, यदि दर्पण का प्रतिबिंब पूछा है तो आपको इसके जस्ट सामने निकालना है, और यदि जल का प्रतिबिंब पूछ ले तो आप लोग क्या करिए, नीचे की तरफ लाइन खींचिए, आप लोगों को निकालने में आसानी होगी। निकालने में आसानी ऐसे होगी, यदि आप नीचे की तरफ उसी के जस्ट नीचे या जस्ट बगल बनाएंगे तो आप लोग ज़्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, इसका क्या पूछा है, दर्पण का प्रतिबिंब पूछा है, तो जब इसका विपरीत करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आर। आपका आर निकल के आ गया। इसके बाद जो ई है, ई को जब आप लोग लिखेंगे तो ई कैसे बन जाएगा, इसका उल्टा। इसके बाद वाई का वाई ही रहेगा, वाई का वाई ही रहेगा, ए का ए ही रहेगा। फिर आर दिया हुआ है, आर उल्टा निकल के आएगा। फिर पी दिया हुआ है, पी को भी पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे, तो आपका ये प्रतिबिंब बन के आ जाएगा। अब दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें क्या किया गया है, डायरेक्टली जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या को क्या बताए थे, आपका दाहिना बायां हो जाएगा, और जो आपका बायां है दाहिना हो जाएगा। आपका यहाँ से हो गया। इसके बाद आर इस तरफ बना हुआ है, जो आपके आर का दाहिना भाग है वो बाएं भाग की तरफ चला आया, ई का जो दाहिना भाग है बाएं भाग की तरफ चला आया, वाई सेम टू सेम बनेगा, ए सेम टू सेम बनेगा, आर का जो दाहिना भाग है बाएं भाग की तरफ चला आया, पी का जो दाहिना भाग है बाएं भाग की तरफ चला आया। ये आपका हो गया दर्पण प्रतिबिंब। अब इसके बाद आपको बताते हैं जल प्रतिबिंब। आप लोग जल प्रतिबिंब को किस तरीके से हल करेंगे। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ चला आएगा, जो नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो आपका दाहिना है दाहिने तरफ ही रहेगा, बायां है जो वो बाएं तरफ ही रहेगा। अब इसे देखिए, ये उल्टा हो गया, क्या हो गया दोस्तों, उल्टा हो गया। आर ये उल्टा हो गया, ए ये उल्टा हो गया, वाई ये उल्टा हो गया। ये आपका उल्टा हो गया। इसके बाद ई आपका बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा, आर आपका उल्टा हो गया। देखिए, उल्टा बनाने का ये मतलब है, आप नीचे से शुरू करेंगे, जैसे ऊपर जो बना हुआ है आप उसे नीचे बनाते चलिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर का भाग और जल प्रतिबिंब में नीचे का भाग, आप ऊपर का भाग जल प्रतिबिंब में नीचे का भाग। लेकिन दर्पण में क्या होगा, जो आपका दाहिना भाग है वो बाएं भाग की तरफ चला जाएगा, जो आपका दाहिना भाग है बाएं भाग की तरफ, और बायां भाग है दाहिने भाग की तरफ चला जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को फंसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकें, और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो लोग भी आसान तरीके से पढ़ सकें।
ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कल फिर इसके बाद का चैप्टर जो आपका होता है पेपर को काटना या पेपर को मोड़ना, किसी भी कागज को किस तरीके से मोड़ा जाता है या किसी भी कागज को काटने के बाद किस तरीके से दिखाई देता है जब उसका विस्तृत रूप लाते हैं, वो आप लोगों को कल बताएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।